वेलकम टू लेट्स लर्न विद डेडिकेशन। आज हम सीखने जा रहे हैं पार्टनरशिप यानी साझेदारी। आज के इस वीडियो में एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन के साथ साथ क्वेश्चन में आने वाले बेसिक फैक्ट्स के भी बारे में बात करेंगे। चलिए फिर शुरू करते हैं। आज यह पार्टनरशिप का तीसरा वीडियो है यानी तीसरा पार्ट है। यदि आपने इसके पहले का पार्ट नहीं देखा है तो वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप देख सकते हैं, उसे आप ज़रूर देखें। क्वेश्चन है, ए ने 45,000 रुपये की पूंजी लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। कुछ समय बाद बी भी 54,000 रुपये लगाकर इस व्यापार में साझेदार हो गया। यदि वर्ष के अंत में उसका लाभ 2:1 के अनुपात में बांटा गया हो तो व्यापार आरंभ होने के कितने महीने बाद बी साझेदार बना। देखिए, इस क्वेश्चन में दो लोग हैं, एक ए है और दूसरा बी है। ए ने 45,000 रुपये लगाकर व्यापार शुरू किया, ये ए की पूंजी है। बी 54,000 रुपये लगाया। अब ये पूंजी हो गया तो पूंजी का अनुपात क्या होगा? 3 0 से 3 0 कट गया। 9 से इसको काटेंगे, 9 पचे 45 और 9 छक 54। पूंजी का अनुपात कितना आया? 5:6 के अनुपात में। जबकि बात हो रहा है कि वर्ष के अंत में उनका लाभ, मतलब बात हो रहा है 1 वर्ष के लिए। जो व्यापार हुआ था वो 1 वर्ष के लिए हुआ था। तो व्यापार 1 वर्ष से हुआ था तो ए ने व्यापार को शुरू किया था तो ए ने कितने दिन काम किया? 1 वर्ष पूरे, मतलब 12 महीने। जबकि बी कितने दिन बाद आया ये हमें पता नहीं है, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इनके लाभ का अनुपात क्या होगा? लाभ का अनुपात कुछ इस प्रकार होगा। पूंजी का अनुपात है, समय के अनुपात से गुणा करने पर लाभ का अनुपात होगा। तो पूंजी का अनुपात 5 है और समय 12 महीने है, तो 12 पंचे 60 आ गया। माना लाभ का अनुपात 60 है। क्यों? क्योंकि 5 अनुपात में इसने पूंजी लगाया था और 12 महीने तक लगाया था, इसलिए लाभ का अनुपात कितना आया? 60 आया। जबकि बी के लाभ का अनुपात हमें नहीं मालूम पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसका पूंजी तो पता है कि 6 अनुपात में लगाया था, लेकिन कितने समय के लिए लगाया था ये पता नहीं है, यही हमें फाइंड करना है। क्वेश्चन आगे बोल रहा है कि उनका लाभ 2:1 के अनुपात में बांटा गया। मतलब क्या है कि जो उनका एक्चुअल लाभ था, उनके एक्चुअल लाभ का अनुपात 2:1 के अनुपात में था। तो 2 अनुपात किसका था? ए का था। 1 अनुपात किसका था? बी का था। ए का लाभ का अनुपात कितना आया? 60। जबकि एक्चुअल लाभ का अनुपात कितना है? 2। तो हम बोल सकते हैं 2 अनुपात बराबर 60 के। तो 1 अनुपात बराबर कितना होगा? 60/2। 2 से जब भाग देंगे 60 में तो 30 आएगा। 1 अनुपात बराबर 30। तो 1 अनुपात किसका है? 1 अनुपात बी का है। तो बी का अनुपात यहाँ पे कितना आ जाएगा? 30 आएगा। जब ए ने 5 अनुपात में पूंजी लगाया था 12 महीने के लिए तो इनका माना हुआ लाभ 60 आया। जबकि बी ने 6 अनुपात में पूंजी लगाया था, कितने दिन के लिए लगाएगा कि जो इनका माना हुआ अनुपात 30 आएगा? अब हम 30 में 6 से भाग दे देंगे तो समय आ जाएगा 6 पंचे 30। मतलब क्या है कि ये 5 महीने तक पूंजी लगाया था। 6 अनुपात में 5 महीने तक पूंजी लगाया था, इसीलिए 6 पंचे 30 आया। व्यापार 12 महीने तक हुआ, 1 वर्ष मतलब 12 महीने तक हुआ, जिसमें 5 महीने तक ये काम किया। तो कितने महीने बाद आया होगा जो 5 महीने तक किया? 12 में से 5 माइनस कर देंगे तो बचेगा 7। तो ये 7 माह बाद आया। डी इज़ द राइट आंसर। एक बार फिर से इसको फास्ट रिवीजन में समझते हैं। ए और बी था। ए ने पूंजी लगाया 45,000, व्यापार स्टार्ट किया। उसके कुछ समय बाद बी भी आ गया, 54,000 रुपये लगाया। इनके पूंजी का अनुपात कुछ आया 5:6 के अनुपात में। जबकि ए ने पूरे समय मतलब 1 वर्ष तक व्यापार किया तो 12 महीने तक किया। 12 से हम गुना कर दिए तो माना हुआ इनके लाभ का अनुपात कितना आया? 60। लेकिन इनका एक्चुअल लाभ है 2:1 के अनुपात में। जब ए का एक्चुअल लाभ 2 अनुपात में है जबकि माना हुआ लाभ 60 आया तो 2 अनुपात बराबर 60 के। बी का अनुपात 1 है, इसलिए 1 अनुपात बराबर 60/2 हो जाएगा, 30 आया। जब बी का माना हुआ लाभ 30 आया तो इसने 6 अनुपात में पूंजी लगाया था और इसका लाभ 30 आ गया। इसका मतलब ये 5 महीने तक काम किया। 30 में 6 से भाग देंगे तो 5 आया। 5 महीने तक काम किया तभी इसका लाभ 30 आया। 5 महीने तक काम किया तो कितने महीने बाद आया? 12 में 5 माइनस कर दिए, 7 आया। 7 महीने बाद आया। मैं आपको एक बात बोलता हूँ, आप ये जो सीख रहे हो इसको और भी बेहतर बनाने के लिए कोई एक बुक फॉलो करें, उस बुक से क्वेश्चन को सॉल्व करें। इससे होगा क्या कि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस होगी। और हाँ, यदि आप इस वीडियो से कुछ सीख रहे हैं तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, वीडियो को शेयर भी करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको इस चैनल से ज़रूरी लाभ मिलेगा।
अगला क्वेश्चन है, साझे के एक व्यापार में ए कुल पूंजी का 1/6 भाग 1/6 समय के लिए, बी कुल पूंजी का 1/3 भाग 1/3 समय के लिए, सी कुल पूंजी का शेष भाग पूरे समय के लिए निवेश करता है। 46,000 रुपये के कुल लाभ में बी का भाग कितना है। बोल रहा है कि इसमें 3 लोग हैं, ए है, बी है और सी है। बोल रहा है कि ए कुल पूंजी का 1/6 भाग, माना कुल पूंजी बराबर 6। इसमें 3 लोग हैं, ए, बी और सी। ए ने कुल पूंजी का 1/6 भाग 1/6 समय के लिए, देखिए माना कुल पूंजी 6 है। जब अगर कुल पूंजी हमने 6 मान लिया तो 6 का 1/6 भाग कितना होगा, 6 का मतलब गुना 1/6, 6 से 6 कट गया, 1 बचा, तो हमने यहाँ पे लिख दिया ए ने कितना भाग, 6 का 1 भाग कितना, 1/6 समय के लिए। तो हमने माना है कि समय 6 वर्ष है, तो 6 वर्ष का 1/6 1 वर्ष, 1 भाग 1 वर्ष के लिए। जबकि क्वेश्चन बोल रहा है बी कुल पूंजी का 1/3 भाग 1/3 समय के लिए, 1/3, 6 का 1/3 कितना होगा, 1/3, 3 दुनाई 6, 2 एकम 2, 6 का 1/3 2 है। 6 का 2 भाग मतलब 2 पूंजी 1/3 मतलब 2 वर्ष के लिए, 6 वर्ष का 1/3 2 वर्ष होगा, 2 वर्ष के लिए निवेश करता है। अब देखिए ए ने 1 भाग निवेश कर दिया, बी ने 2 भाग निवेश कर दिए, दोनों ने मिला के कितना किया, 2 और 1 3 भाग निवेश किया। कुल पूंजी है कितना, 6 भाग में। तो जब इन्होंने 3 पूंजी को दोनों मिल के निवेश कर दिया तो आगे क्वेश्चन बोल रहा है सी कुल पूंजी का शेष भाग। तो शेष कितना बचा है, 6 में जब ये 3 निवेश कर दिए तो कितना बचा है, 3 बचा है। शेष पूंजी पूरे समय के लिए निवेश किए। पूरा समय का मतलब क्या है कि 6 वर्ष के लिए ये निवेश किया। ए ने 6 का 1 भाग 1 वर्ष के लिए, बी ने 6 का 2 भाग 2 वर्ष के लिए, तो बचा कितना, 3 बचा। तो सी ने शेष बचे हुए को पूरे समय के लिए यानी 6 वर्ष के लिए निवेश किया। तो आगे क्या बोल रहा है कि 46,000 के कुल लाभ में बी का भाग कितना है। अब इनका लाभ का अनुपात कितना है, लाभ का अनुपात निकालने के लिए ये पूंजी का अनुपात है, ये समय है, तो पूंजी के अनुपात से समय में गुना करने से लाभ का अनुपात मिलता है। लाभ का अनुपात तो कितना हो जाएगा, 1 से 1 में गुना करने पे 1, 2 से 2 में गुना करने पे 4 और 3 से 6 में गुना करने पे 18। इनका लाभ का अनुपात कितना आया, 1:4:18। तो कुल लाभ है 46,000, जबकि कुल लाभ का अनुपात कितना होगा, 18 और 4 22 1 23। कुल लाभ का अनुपात कितना हो जाएगा, 23 अनुपात बराबर कितने के, 46,000 के। क्यों, क्योंकि ये कुल लाभ का अनुपात है और ये कुल लाभ का रुपया है। तो 23 अनुपात बराबर 46,000 रुपये की। तो 1 अनुपात बराबर कितना होगा, 23 नीचे आ जाएगा यानी भाग हो जाएगा। बोल रहा है कि कुल लाभ में बी का भाग कितना है, तो बी का भाग अनुपात में कितना है, 4, तो हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 23 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो 23 दूना 46 और 3 जीरो है, 3 जीरो उतर जाएगा। मतलब क्या हुआ कि 1 अनुपात बराबर 2000 के। तो 4 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा, 8000। 8000 इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। एक बार फिर से इसको फास्ट रिवीजन में समझते हैं। बोल रहा है क्वेश्चन कि ए ने कुल पूंजी का 1/6 भाग, तो कुल पूंजी हमने माना 6, 1/6 समय के लिए, तो कुल समय हमने माना 6 वर्ष। तो 6 का 1/6 1 होता है और 6 वर्ष का 1/6 कितना हो जाएगा, 1 वर्ष। तो एक पूंजी 1 वर्ष के लिए, जबकि बी ने ये ए का है और बी ने 1/3 भाग 1/3 समय के लिए। तो 6 का 1/3 2 होता है और 6 वर्ष का भी 1/3 2 ही वर्ष होता है। तो 2 पूंजी 2 वर्ष के लिए लगाया। बाकी कितना बचा, जब 2 बी ने लगा दिया, 1 ए ने लगा दिया, 3 हो गया। 6 में 3 ये लगा चुके तो शेष कितना बचा, 3 बचा। तो 3 को कौन निवेश करता है, सी शेष बचे हुए को पूरे समय के लिए यानी 6 वर्ष के लिए। तो इनका लाभ का अनुपात क्या हो जाएगा, 1 से 1 में गुना होगा 1, 2 से 2 में गुना होगा 4, 3 से 6 में गुना होगा 18। इनके लाभ का अनुपात 1:4:18 आया। अगर लाभ का कुल अनुपात देखेंगे तो 18 और 4 22 1 23, लाभ का कुल अनुपात 23 है, जबकि कुल लाभ 46,000 रुपये है। जब कुल लाभ का अनुपात 23 है और कुल लाभ है 46,000, तो 23 अनुपात बराबर 46,000 रुपये के।
तो 1 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा 46,000 बटा में 23। तो आगे पूछ रहा है कि कुल लाभ में से बी का भाग कितना है, तो बी का भाग का अनुपात क्या है 4 है, इसलिए हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिए। जब 23 से 46,000 में भाग देंगे तो 2000 आएगा, 2000 का 4 से गुना करेंगे तो 4000, यही हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है ए तथा बी दो साझेदारों ने एक व्यापार में 4:5 के अनुपात में पूंजी लगाई। 3 माह बाद ए ने अपनी पूंजी का 1/4 भाग तथा बी ने अपनी पूंजी का 1/5 भाग वापस ले लिया। 10 माह बाद कुल 7600 रुपये के लाभ में से ए का भाग कितना है। देखिए दो लोग हैं, ए हैं और बी हैं। इन्होंने कुछ पूंजी लगा के व्यापार आरंभ किया। कितना 4:5 के अनुपात में इन्होंने पूंजी लगा के व्यापार आरंभ किया। इन्होंने कितना दिन तक व्यापार किया 3 माह तक। 3 माह तक दोनों ने व्यापार किया, तो इनके लाभ का अनुपात कितना होगा 3 महीने तक। पूंजी लगाया 4 के अनुपात में 3 माह के लिए, तो 4 × 12 और ये लगाया 5 अनुपात में 3 महीने के लिए, तो 15 उसके बाद क्वेश्चन बोल रहा है कि 3 महीने बाद ए ने अपने पूंजी का 1/4 भाग। 1/4 भाग का मतलब क्या है कि कुल जो है इनका पूंजी का अनुपात था 4, तो 4 का 1/4 भाग वापस ले लिया। जब 4 का 1/4 भाग वापस ले लिया मतलब कितना 1 भाग वापस ले लिए। तो 4 में जब 1 भाग निकल गया तो बचा कितना 3 भाग बचा। जबकि बी ने अपनी पूंजी का 1/5 भाग वापस ले लिया। इनकी पूंजी का अनुपात 5 था। जब 5 अनुपात पहले था जिसमें से वो 1/5 भाग वापस ले लिए, तो कितना भाग वापस ले लिए 1 भाग वापस ले लिए। तो 1 भाग जब 5 में 1 भाग निकल गया तो कितना बचा 4 भाग बचा। अब इन्होंने क्या किया 10 माह बाद कुल मतलब क्या हुआ कि 10 महीने तक पूरा व्यापार हुआ। तो 3 महीने तो पहले कर लिए हैं, शेष बचा कितना 10 में 3 कर लिए हैं तो 7 महीने बचा। तो 7 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। जब ये 3 अनुपात पूंजी लगा के 7 महीने तक व्यापार किए तो लाभ कितना मिला 3 × 21 और इन बी को कितना मिला 4 × 28। तो कुल लाभ का अनुपात कितना मिला इनको 12 और 21 33, 15 और 28 43 43। इनके कुल लाभ का अनुपात कितना हुआ 33:43। बोल रहा है कि रुपए में 10 माह बाद कुल 7600 रुपये के लाभ में ए का भाग कितना। ए के लाभ का अनुपात 33 है जबकि बी के लाभ का अनुपात 43 है। तो दोनों को अगर हम मिला देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 76। 33 और 43 कितना हो जाएगा 76 अनुपात में 76। जबकि रुपए में इनका लाभ कितना हो रहा है, रुपए में इनका लाभ हो रहा है 7600 के। तो 76 अनुपात बराबर 7600 के, इसलिए 1 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा 76 से 76 कट जाएगा, हो जाएगा ये 100, मतलब 1 अनुपात बराबर 100 के। क्वेश्चन बोल रहा है कि ए का भाग कितना है, ए का लाभ का अनुपात कितना है 33, इसलिए हम इसको 33 से मल्टीप्लाई यानी गुना कर देंगे। तो कितना हो जाएगा 100 में 33 से गुना करने पे हो जाएगा 3300 यानी 3300 इज द राइट आंसर। ए इज द राइट आंसर। एक बार फिर से इसको फास्ट रिवीजन में समझते हैं। देखो दो लोग हैं ए और बी, जब जो 4:5 के अनुपात में पूंजी लगाते हैं 3 महीने के लिए। तो 3 महीने इन्होंने व्यापार किया तो कितना लाभ कमाया 4 × 12। लाभ का अनुपात क्या हो गया 12 और 5 × 15, 12 और 15। जबकि 3 महीने के बाद ए ने अपने कुल पूंजी का 1/4 भाग वापस ले लिए। जब 4 है 4 में 1/4 वापस ले लिए तो कितना 1 ले लिया, तो 4 में 1 निकल गया तो 3 बचा। जबकि बी ने अपने कुल भाग का 1/5 भाग वापस ले लिए। जब 1/5 वापस ले लिए 5 में तो उन्होंने भी 1 वापस ले लिया, तो 5 में 1 निकल गया तो 4 बचा। कुल व्यापार हुआ 10 महीने तक। जब 3 महीने पहले कर दिए तो शेष बचा कितना 7 महीने। तो ये 3 अनुपात लगा के 7 महीने व्यापार किए तो लाभ का अनुपात कितना हो गया 21। और बी ने 4 अनुपात में पूंजी लगाकर 7 महीने तक व्यापार किए तो 28 हो गया। 12 और 21 जोड़ने पे 33, जबकि 15 और 28 जोड़ने पे 43। इनके लाभ का अनुपात कुछ इस प्रकार से 33:43 आया। तो दोनों के लाभ के अनुपात जोड़ने पे 76 आया, जबकि कुल लाभ कितना हुआ है 7600 रुपये के। तो 76 अनुपात बराबर 7600 के, इसलिए 1 अनुपात बराबर क्या होगा 76 नीचे आ जाएगा। 76 से 7600 में भाग देने पे 100 आएगा। ए के लाभ का भाग पूछ रहा है तो ए का लाभ का अनुपात क्या है 33। तो 100 में 33 से गुना कर देंगे तो 3300 आ जाएगा। यही इनका लाभ है ए का। ए इज द राइट आंसर।
ठीक है, फिर आज यहीं तक रखते हैं। तब तक प्रैक्टिस को करते रहें, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद।